एसवाइजियंस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ऑर्गेनाइज करवाया था। ये ग्लोबल इवेंट था और इस ग्लोबल इवेंट के अंदर बेसिकली रजिस्ट्रेशन मैंने लगभग इस इवेंट के 1 महीने पहले किया था और रजिस्ट्रेशन फ्री था। मेरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे एक मेल आता है। उस मेल में मुझे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं, मैं कंफर्मेशन देता हूं, फिर मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं, उसके बाद मैं कंफर्मेशन देता हूं और मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9, 10, 11 दिसंबर 2024 जयपुर सीतापुरा में हो जाता है। अभी आप जो हैं ये जेईसीसी सीतापुरा में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। इसके अंदर जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या जो इवेंट्स थी वो हुई थी। शुरू करेंगे हम राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो से। ये जो था वो 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को ये सामने जो हॉल बी आप देख रहे हैं इसमें हुआ था। इस राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो जो कि 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को था, इसमें लगभग 110 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनकी स्टॉल अलॉट हुई थी और इस स्टॉल के अंदर उन्होंने बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स, अपनी स्कीम्स, अपनी सर्विसेज जो थी वो बताई थी और बहुत सारी प्रोजेक्ट्स का, बहुत सारे मशीनरी का, इक्विपमेंट्स का डिस्प्ले किया था। और ये जो थी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़, इंडस्ट्रीज़, रिसर्च सेंटर्स, उसके अलावा बैंक्स, इसमें कंसल्टेंट्स, इसके अलावा कॉरपोरेशंस, लिमिटेड कंपनीज, आईआईटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, राजस्थान का थेमेटिक पैवेलियन, हेल्थ केयर सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, पॉलीमर सेक्टर्स जैसे एजुकेशन सेक्टर्स के अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का डिस्प्ले किया था। और ये जो था वो एक ग्लोबल इवेंट था जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड से 32 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट और पार्टनरशिप की थी। तो अभी आप जो हैं ये व्लॉग देख रहे हैं और ये प्रोसेस है कि आपको ये जो इवेंट है उसको मैं एक व्लॉग के माध्यम से समझा सकूं जिससे इसे समझना बहुत ही आसान हो जाए। तो यहाँ पर आप ये जेईसीसी सीतापुरा से विजुअल्स देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगो वगैरह देख रहे हैं, डेलीगेट्स देख रहे हैं। और ये जो था वो 3 दिन का प्रोग्राम था। और अभी ये जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये कितनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर थी जिसके ऊपर ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कितने लोग यहाँ आए थे, तो यहाँ लगभग 5000 के आसपास डेलीगेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर से लेके राजस्थान के सीएम, राजस्थान के मिनिस्टर्स थे। और ये सामने आप रजिस्ट्रेशन काउंटर देख सकते हैं। यहाँ मैंने अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस इवेंट से लगभग 20 से 25 दिन पहले करवाया था, तो यहाँ फिर मैंने अपना किट जो था वो रिसीव किया था। उसमें एक डेलीगेशन पास था जिसके थ्रू एक्सेस बैच था, उसके थ्रू मुझे यहाँ एंट्री मिली थी। तो अभी आप जो हैं वो इस इवेंट को देख सकते हैं। ये इसका आउटसाइड का विज़न है, आउटर विज़न है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके प्लस जो इंडस्ट्रियल के टाइकून्स हैं उनके स्पीचेस भी इसमें मैं ऐड करने वाला हूं। और ये जो है वो व्लॉग से आपको समझाने का तरीका रहने वाला है कि ये इवेंट क्या थी, इस इवेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्या इसके पैराडियम्स थे, कौन कौन से सेक्टर्स थे, वो डिटेल्स इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी आप जो हैं वो ये होटल देख सकते हैं। इस होटल में भी अलग अलग प्रोग्राम्स थे। ये सामने जो है वो एक कार्ड एंट्री के लिए एंट्रेंस रहने वाला है, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में यहाँ हम विज़िट कर पा रहे थे। ये जो है ये मेन एंट्रेंस था जहाँ से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो एंटर हो रहे थे। और इस इवेंट के अंदर बेसिकली अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसका लेआउट है। जो जेईसीसी सीतापुरा है उसके अंदर किस प्रकार से अलग अलग हॉल जो हैं इस्टेब्लिश किए गए थे उनका लेआउट ये रहने वाला है। इसमें आप ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हॉल देख सकते हैं।
और एंट्री का जो प्रोसेस था वो यहाँ एंट्री का प्रोसेस आप देख सकते हैं। गेट 9 और 10 और गेट 11 से एंट्री फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज कार्ड्स थी। गेट 12 एंड 3 से एंट्री फॉर पर्पल, टॉर्क्यूइज, ग्रे एंड ब्राउन कार्ड्स थी। गेट 14 से पार्किंग है। गेट 7 और 8 से एंट्री फॉर रेड कार्ड है। रेड कार्ड एंट्री बेसिकली जो स्पेशल इन्वाइटीज़ थे, जो स्टेट ऑफ ऑनर थे, जो फॉरेन डेलीगेशंस थे, जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे हैं मतलब, और जो सीएम है और जो डिग्निटरीज़ हैं, उनके लिए ये गेट नंबर 7 और 8 था। ये प्रोग्राम्स आप हॉल ए बी सी जो भी हैं सारे हॉल यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इनका लेआउट बनाया गया है। आगे इसकी जो 9, 10, 11 को डिटेल्स है उसके बारे में जानते हैं। राइजिंग राजस्थान के अंदर पार्टनर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, क्यूबा, कोस्टा रिका, डेनमार्क, जापान, मलेशिया, मोरक्को, नेपाल, ओमान, पोलैंड, सिंगापुर, स्पेन, साउथ कोरिया, स्विट्ज़रलैंड और वेनेजुएला थी। साथ में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थी उनके अंदर ऑस्ट्रेलिया, चाड, इक्वाडोर, इजिप्ट, फिनलैंड, जर्मनी, घाना, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, पराग्वे, रशिया, सिसेल्स, थाईलैंड, द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, जिम्बाब्वे थी। प्रोग्राम्स की बात करें तो 3 दिन का प्रोग्राम था जिसमें 9 दिसंबर 2024 को जो कि डे 1 था उसमें सुबह 7:30 बजे रजिस्ट्रेशंस थे। 10:30 से लेके 1:30 बजे तक इनॉग्रल सेशन था जो कि डे 1 है। उसके बाद 2:30 से शाम को 4 बजे तक थेमेटिक एंड कंट्री सेशंस थे। ये सभी के सभी सेशंस जो थे वो पैरेलल थे, सेम टाइम पर अलग अलग हॉल्स में जो कि जेईसीसी के अंदर थे, उन हॉल में ये हो रहे थे। हॉल सी में हर स्टोरी एडवांसिंग इंक्लूसिव सोसाइटीज़, हॉल डी ट्रांसफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग विद इंडस्ट्री 4.0, हॉल ई में रीजनल वाटर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, हॉल एफ में कंट्री सेशन जापान। ये सारे जो थे वो थेमेटिक सेशंस थे और साथ में कंट्री सेशन भी जापान वाला इसमें था। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो थेमेटिक और कंट्री सेशंस थे उनके अंदर हॉल सी में ट्रांजिशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी इकोनॉमी, थेमेटिक सेशन, हॉल डी में एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी प्रमोटिंग इंक्लूसिव टूरिज्म, थेमेटिक सेशन, हॉल ई में सस्टेनेबल माइनिंग सेफगार्डिंग द फ्यूचर, थेमेटिक सेशन, हॉल एफ में कंट्री सेशन डेनमार्क, हॉल जी में कंट्री सेशन ब्राज़ील। 10:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक हॉल बी जो है उसमें राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो कंटिन्यूस था। आगे बात करते हैं। डेट है 10 दिसंबर 2024, डे 2। इसके अंदर सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक हॉल ए के अंदर प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव था। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के अंदर अक्रॉस द ग्लोब से जो राजस्थान के रेसिडेंट हुआ करते थे, जो इंडियन सिटीजन्स राजस्थान में रहा करते थे, वो अब फॉरेन कंट्रीज़ में माइग्रेट हो गए हैं, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, वो राजस्थान के प्रवासी हैं। वो सभी के सभी स्पेशल इनविटेशन पर आए थे। उसके बाद लंच था। फिर दोपहर के 2:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक थेमेटिक और कंट्री सेशन थे, जिसके अंदर अलग अलग हॉल जो थे जो कि जेईसीसी सीतापुरा में थे, उनमें हॉल सी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप्स, हॉल डी एड्यू रिवोल्यूशन ब्रिजिंग एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, हॉल ई सस्टेनेबल फाइनेंस पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हॉल एफ कंट्री सेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हॉल जी कंट्री सेशन मलेशिया, हॉल एच कंट्री सेशन जर्मनी, हॉल जे थेमेटिक सेशन फॉर प्रवासी राजस्थानीज था। दोपहर 2 बजे से शाम को 5:30 बजे तक दोपहर 4 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक अगेन थेमेटिक और कंट्री सेशंस थे इसमें, जिसमें हॉल सी में एग्री बिजनेस इनोवेशंस मूविंग अप द वैल्यू चेन, हॉल डी फ्यूचर केयर
transforming healthcare through innovation. Hall E, infrastructure and important link in the supply chain. Hall F, country session सिंगापुर का. हॉल G, कंट्री सेशन साउथ कोरिया. पैरेलल सेशन का मतलब होता है अलग अलग हॉल जो कि जेईसी सीतापुरा में इस्टेब्लिश किए गए थे, उनमें सेम टाइम पर पैरेलल ये सेशंस अलग अलग हॉल में चल रहे थे. अगेन 10:30 बजे सुबह से लेकर शाम को 5:30 बजे तक हॉल बी के अंदर राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो था. उसके बाद शाम को 7:30 बजे कल्चरल इवनिंग थी जो कि किसी होटल में थी. उसके बाद डे 3 जो 11 दिसंबर 2024 है उसमें जेईसी सीतापुरा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक हॉल ए के अंदर एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड वैलिडिटरी सेशन था. 1 बजे लंच था और सुबह 10:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक हॉल बी के अंदर राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो रहने वाला था. इस प्रकार ये 3 दिन का प्रोग्राम था जिसका आवरली शेड्यूल जो है वो अभी आपके सामने था. आइए कुछ और डिटेल्स इसकी जानते हैं. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को 3 दिवसीय ये प्रोग्राम था जिसके अंदर 32 देश जो हैं उन्होंने भाग लिया था. इसमें 17 पार्टनर कंट्रीज़ थी और लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के समझौते हुए हैं. यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस इवेंट को, इस समिट को हम डिटेल में जानेंगे. यहाँ पर पार्टनर कंट्री, प्रतिभागी देश, कई बड़े उद्योगपति शामिल होंगे, उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं. साथ में 3 दिवसीय आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे, उनके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये बेसिकली सुजस बुलेटिन है, ई बुलेटिन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का दिनांक 8 दिसंबर 2024 को ये प्रकाशित होता है. आइए और डिटेल्स इसकी जानते हैं. India works towards its global ties with the other countries and further sharing and environment. The musical wall, you can see the various musical instruments of Rajasthan. You have our industries minister also along with Principal Secretary, and this is where ladies and gentlemen showcasing the entire IT backbone which is with the data center. ऑनर के लिए खड़े हुए और देखिए सचिव आप खड़े हुए, हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं. हाँ वो बैठे हैं आसपास और इसमें हमारे माननीय मोटा भाई बैठे हैं इधर. ये महिंद्रा The land of history, royalty, and kings. Of rich traditions and vivacious colors, the largest state of India. The year 2047 will mark the birth centenary of the world's largest democracy. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has envisioned Viksit Bharat. आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए. In his dream for India lies a dream for Rajasthan and its 18 million people. A dream of Rajasthan's rising. A vibrant industrial hotbed and home to global corporations. Leveraging strong advantages such as sound industrial infrastructure, raw material availability, skilled manpower,
remarkably peaceful industrial relations climate, and excellent market access. Rajasthan's robust transportation networks and excellent logistic hubs are being further augmented with new greenfield expressways and airports. Mega growth centers have been planned, including the Rajasthan Petro Zone, close to the upcoming $9 billion refinery and petrochemical complex. Along DMIC and right next to the saturated industrial zones of National Capital Region. The sands of Rajasthan hold the richest treasures of diverse mineral resources. And its latest finds of rare earth minerals. Today, Rajasthan is the front runner in powering the Prime Minister's vision of fostering a sustainable planet. The Prime Minister's visionary river linking projects for water security of the state is taking shape. And shaping a new future for households, farmlands, and industries. Having laid this strong foundation, the state designed the Rising Rajasthan Global Investment Summit to beckon the investor community to this land of opportunities. A diligent, high-octane outreach across the world and the country covered over 75 investor meets within 100 days. This effort was rewarded with Rising Rajasthan closing an investment commitment of over 35 trillion rupees. The culmination of this unprecedented outreach is the landmark 3-day Global Investment Summit, Rising Rajasthan. The state continues to build on its natural strengths. This is Rising Rajasthan, rising in the eyes of young startup entrepreneurs eager to script the future. In the smile of the farmer, whose land now yields golden harvest and green power. In the promise of good health in far-off villages. In the living standards of enterprising rural women. In the skilled hands of empowered youth. And in the unstoppable energy of the land whose time has come to shine. तो देखिए सभी ये है हमारा नया उभरता बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स यहाँ पिंक सिटी में पधारे हैं। यहाँ उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। साथियों,
आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की राज्य में पहली बार एक साथ 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम हाथ में लिया है। राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 5 सालों में 30 गीगावाट से 125 गीगावाट तक ले जाने के लिए पूरी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मीडिया साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी that we call the land of kings is a timeless reminder of India's rich heritage. Honorable Rajasthan Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma ji, distinguished ministers in the Rajasthan government, senior officials of the administration, friends from industry, a very good morning to all of you. Respected Prime Minister, Honorable Governor, respected Chief Minister, Your Excellencies, distinguished guests and dignitaries from all over the world. Welcome to the Rising Rajasthan Summit, or more appropriately, Khamagan. आप सभी का यहाँ मौजूद होना हमारे लिए गर्व की बात है। When women are seen, heard, talked to,